बच्चों ये वाला क्वेश्चन आता तो नहीं है, लेकिन लिख लो। वाई KNO2 form nitrite? While AgNO2 नाइट्रो कंपाउंड है। क्या कैसी इसकी साउंड वाली इसकी? रिलैक्स होके बैठो सौम्य। पन्ना के बच्चे टैलेंटेड तो हैं, लेकिन अजीब अजीब टैलेंट है। हाँ यहाँ पर भी अब सही है। 40 की स्पेलिंग बताओ आप लोग, अब आ ही गया तो ये भी गलत है। हाउ हाउ भैया, उसकी बताओ बच्चों 40 की स्पेलिंग। बहुत लोग गलती करते हैं 40 FO 4 की तो होती है FOUR, 40 की FORT। करें अपन दिव्यांश, लिख लो आंसर बच्चों। हो सकता हो ग्रामेटिकल गलत हो, लेकिन नॉर्मल लाइफ में तो अपन लोगों की यही चलती आई है। दुनिया में आप कहीं भी देखोगे तो यही लिखी रहती है। या हो सकता है अमेरिकन और ब्रिटेन का फ़र्क हो जाता है, ये होता है। इंडिया वाले अपनी इंग्लिश क्यों नहीं बनाई? ब्रिटेन में 12th भी राइट है, 12th भी राइट है, दोनों लैंग्वेज लिखी आ रही है। लेकिन ग्रामेटिकल अपने यहाँ पर कौन सी अपनाई गई वो हो जाता है ना, तो ग्रामेटिकल अपने यहाँ ये अपना गई होगी, ये लिखा होगा बच्चों। पर अब यहाँ तो कार्बन है ही नहीं, अब क्या स्टेबिलिटी का काम करोगे आप, है ना। उसमें तो चलो स्टेबिलिटी आ गई थी कार्बन पे, लेकिन आंसर वही है, आयनिक बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। सेम आंसर है। आयनिक सबसे स्ट्रॉन्ग, कैसी बात कर रहे हो मान्या। आयनिक बॉन्ड, नमक को कभी गला के देखो, सिलेंडर आधा ना हो जाए। जलाओ नमक को, पानी में घुल जाता तो क्या कमज़ोर समझो का आप। तवे में लगता काला काला पड़ने लगता है। गलाओ बेटा गलाओ, हम गलाने की बात करें, नमक को गला के दिखाओ हमें। इसका मेल्टिंग पॉइंट पता है 1700 डिग्री सेल्सियस के आसपास है नमक का। देखें नमक वाले चना लगे हैं भूंज में सुबह से शाम तक, लेकिन नमक गला नहीं है। तरबूज फट गया था, तरबूज खाने हुई है कोई नहीं, कोई ने काट लो, ऐसे ही था। फिर कैसा था हम भी नहीं समझ पाए, बताओ। नमक डाल दिया तरबूज में, सोडियम डाल, गला हुआ नमक डाल। अच्छा गला हुआ, हाँ तो बहुत हाई टेम्परेचर पे गलाया होगा, वो भी फर्नेस पे गलाया होगा, ऐसे तो गल ही नहीं सकता नमक। बच्चों लिख गया आंसर, किस किस का लिख गया। बिल्कुल आपको आज संडे के दिन बिल्कुल रिलैक्स करके चल रहे हैं, आप लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। बच्चों आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कोवेलेंट के कंपेयर में, इसलिए ऑक्सीजन से लिंक होता है। AgNO2 लिख के दिखाओगे आंसर।
वही आंसर है। KNO2 इज अ आयनिक कंपाउंड फॉर्म O नेगेटिव आयन हैविंग 2 डोनर एटम O and nitrogen, but with bond of oxygen is more stable than nitrogen, hence form nitride. AgNO2 is a covalent compound having only one donor atom nitrogen, hence form nitro. लिख सकते हो आंसर, जल्दी बताओ ऊपर की लैंग्वेज से, वही लैंग्वेज है, टोटल कॉपी पेस्ट। पढ़ाई के समय सब ना किया करो, बिल्कुल बहुत ध्यान रखना। हम किसी दिन, अभी तो हम प्यार समझा रहे, बहुत पिटाई करेंगे। पढ़ाई के समय पूरा मन पढ़ाई पे लगाओ बच्चों। वैसे ही आंसर है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। चलो हम लिख देते हैं ना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सेम आंसर है बच्चों, लिखिए KNO2 is an ionic compound। बात नहीं बच्चों, KNO2 is an ionic compound। KNO2 एक आयनिक कंपाउंड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे KCN एक आयनिक कंपाउंड है, पूरी कॉपी है ना। ये वाला क्वेश्चन कब आता है, वो साइनाइड आइसोसाइनाइड वाला आता है। हम तो लिखवा दे रहे हैं आपके लिए, है ना, कि सब होना चाहिए हमारे पास। KNO2 इज एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म O N डबल बॉन्ड O आयन, इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फॉर्म O नेगेटिव सिंगल बॉन्ड N लॉन पेयर डबल बॉन्ड O1। अब इसको अभी ना आप नाइट्राइड बोल सकते हो ना नाइट्रो, क्योंकि लिंकेज से पता चलेगा ना कि नाइट्राइड बन रहा है कि नाइट्रो। फॉर्म आयन हैविंग, या हैज, ए भी लिख सकते हो, हैज लिख लो, हैज 2 डोनर एटम, ब्रैकेट में लिख लेना, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, हैविंग 2 डोनर एटम, but the bond with O negative ion is more stable। इसके साथ आयनिक बॉन्ड बनेगा, is more stable। Hence KNO2 form nitride compound। Hence KNO2 form नाइट्राइड कंपाउंड। उसका तो लिख लोगे, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। AgNO इट इज अ कोवैलेंट कंपाउंड, ओनली नाइट्रोजन एटम इज प्रेजेंट फॉर बॉन्डिंग, हैंस AgNO2 फॉर्म नाइट्रो, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। सचिन तुम्हारी मैथ की कोचिंग 7:30 पे है ना, चले जाओ बेटा, नहीं पढ़ाएंगे अब हम, परेशान ना, ऐसे रिवीजन कराएंगे। ये वाला लिख लिया तुमने आंसर सत्यम, नीचे का लिख लोगे, बन जाएगा कि लिखवा दे? लिख लेना, नहीं तो फिर लिख लो, 2 मिनट लगना है, लिख लोगे, 1 मिनट ही लगना है मुश्किल से।
देखिए बच्चों, लाइन चेंज करके AgNO2 is a covalent compound. AgNO2 is a covalent compound. Only nitrogen atom AgNO2 is a covalent compound. Only nitrogen atom is present for bonding. For bonding. Only nitrogen atom AgNO2 is a covalent compound. Only nitrogen atom is present for bonding. कॉमा लगाइए. Hence AgNO2 form nitro compound. बच्चों जल्दी से अपने मन से रिएक्शन लिख दो. 500 ATM का प्रेशर, 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. 1 ATM प्रेशर कितना होता है मान्या, जिससे निकाला गया है? 760. ये है क्या? व्हाट इज 760? MMHg है क्या ये? बैरोमीटर रखा हुआ है पृथ्वी के ग्राउंड लेवल पे. बैरोमीटर को रखा गया है पृथ्वी के ग्राउंड लेवल पे, और उसमें लिक्विड मेटल मरकरी भरा हुआ है बैरोमीटर. तो इस पे जो प्रेशर लग रहा है उसकी मरकरी की हाइट कितनी पहुंच गई है? 760 मिलीमीटर. 760 मिलीमीटर जो मरकरी की हाइट गई, इसको बोल दिया गया हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर. इसी को बोलते हैं 180 m. रिएक्शन लिख लो जल्दी से जल्दी. RX प्लस KNO2 तो बनेगा बच्चों नाइट्राइट, है ना. RONO प्लस निकल जाएगा KX, और RX और इसकी रिएक्शन करा दो AgNO2 से, तो बच्चों बनेगा नाइट्रो RNO2 निकल जाएगा AgX. अब सत्यम तुम चलेंगे. एल्किल नाइट्राइट. अब हमें आज रिवीजन करना है पिछले चैप्टर. आज 3 चैप्टर रिवाइज करने. सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स. और आज जो हमारे CBSE वाले बच्चे उनकी केमिकल काइनेटिक्स करानी है, और मान्या से सॉल्यूशन चैप्टर पूछना. गुड मॉर्निंग सत्यम जी, गुड मॉर्निंग. क्योंकि मान्या तुमने कहा था ना पूरे लगा लिए, तो हम रेडी बैठे हैं. तुम्हारी भी साथ में, तो हमें आज तो तुम्हारी रिवाइज कराना था. चले जाओ फिर. गुड मॉर्निंग प्रशांत, गुड मॉर्निंग. सबसे पहले बच्चों वो KCN वाला क्वेश्चन याद कर लो, और वो एम्बिडेंट टेक्निक लो भाई. फिर हम आते हैं अपने रिवीजन
शायद आप लोगों को ध्यान हो 10 तारीख को हमने सोल्यूशन का रिवीजन रखा था, है कि नहीं भैया? और 20 को केमिकल काइनेटिक्स। लेकिन सब कितने शांत थे, किसी ने याद नहीं दिलाया हमें। कोई याद दिला दो, हमें याद सब रहता है, हमें सब याद क्या ना, दिन भर इसी से रहते हैं तो यही रहता है यार। हमारी लाइफ बहुत मस्त है, सिर्फ बच्चों के साथ दिन भर खेलो कूदो पढ़ो, कोई टेंशन ही नहीं। चलिए बच्चों आज थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, कल पढ़ेंगे।